इसी फिंगरप्रिंट ऐप के द्वारा। तो आप ट्रस्टवर्दी ऐप कोई भी हो फिंगरप्रिंट वाली, आप उसको इंस्टॉल कर लीजिए जिसके रिव्यू अच्छे आ रखे हो, उसको देखिए जिसमें ऐड ना आ रही हो, ऐसी कोई इंस्टॉल कर लो। बाकी जो अटरम शटरम जो होती है, चाइनीज़ ऐप भी, चाइनीज़ भी होती है बहुत सारी ऐप, तो अगर किसी के साथ ऐसा स्कैम हो जाए तो उसके बाद पता क्या करते हैं, हम सरकार को ब्लेम करने लगते हैं कि सीखो ऐसा जो काम आए, बिल्कुल फ्री। बिट्टू सर से। फिंगरप्रिंट डिस्प्ले लेने का बड़ा शौक चढ़ा हुआ है लोगों को। आज आपको फिंगरप्रिंट डिस्प्ले के बारे में बताऊंगा, ये फ़ोन आपको खरीदना चाहिए या फिर नहीं खरीदना चाहिए। देखिए वन प्लस के या फिर वीवो में भी ये ऑप्शन आ रखा है, ओप्पो जिसमें भी सेट में ये ऑप्शन आ रखा है। आपको एक बात बताया था दोस्तों, मैं मोबाइल रिपेयरिंग वाला हूँ इसलिए आपको ये बात बता पा रहा हूँ कि फिंगरप्रिंट वाली डिस्प्ले एक तो महंगी आएगी, उसका आप ध्यान रखना। अगर टूटेगा फ़ोन, गिरना तो है ही, फ़ोन यूज़ करेंगे तो गिरेगा तो सही। तो एक तो डिस्प्ले इसकी बहुत महंगी आती है। दूसरा, अगर आप सेकंड टाइम जब चेंज कराते हैं ना उसको डिस्प्ले, चाहे आप कहीं से भी चेंज कराएं, विथ फ्रेम आपको चेंज करानी पड़ती है। अगर विदाउट फ्रेम आप चेंज कराते हैं तो उसका सेंसर फिंगरप्रिंट वाला फिर से काम नहीं करता। और देखिए जिस सेट में फिंगरप्रिंट वाली डिस्प्ले दी होती है ना, इसमें दो तरह की डिस्प्ले आ जाती है मार्केट में। जब आपका फ़ोन अगर टूटेगा तो दो तरह की डिस्प्ले आपको मिलेंगी मार्केट में। दो ऑप्शन मिलते हैं, एक तो ये मिलेगा कि आप विदाउट फिंगरप्रिंट डिस्प्ले ले लीजिए, और दूसरा ऑप्शन मिलता है फिंगरप्रिंट वाली डिस्प्ले का। और तीसरा ऑप्शन ये होता है कि सर्विस सेंटर में जाके आप कराएंगे। देखिए बाहर मार्केट में दो तरह की जो मिल रही है डिस्प्ले, इसमें आप बिना फिंगरप्रिंट वाली लेंगे तो वो आपको 1300-1400 रुपये के आसपास पड़ जाती है, मगर उसको चलाने में वो मज़ा नहीं होता जो एक ओरिजिनल डिस्प्ले चलाने में, फिंगरप्रिंट वाली डिस्प्ले चलाने में मज़ा होता है। और अगर आप फिंगरप्रिंट वाली डिस्प्ले ले लेते हैं वो आपको 2-2,500 रुपये के आसपास पड़ जाएगी, मगर उसका जो फिंगरप्रिंट है ना, ये कंफर्म नहीं है कि वो कितने दिन चले। क्योंकि हम कभी भी कस्टमर को, कोई कस्टमर जिद करता है ना कि भाई फिंगरप्रिंट वाली डिस्प्ले लगा के दे, तो फिर उसकी मार्केट में गारंटी नहीं मिलती है भाई, उसका फिंगरप्रिंट कब तक चलेगा, ऐसी कोई गारंटी हमें नहीं मिलती है इसकी। तो हम लगा देते हैं, तो कस्टमर अपने रिस्क पे लगवाता है। बाकी देखिए अगर आपको फिंगरप्रिंट वाली डिस्प्ले ओरिजिनल डलवानी है तो आप सर्विस सेंटर ही आपको जाना पड़ेगा, तो उसमें वो बहुत कॉस्टली पड़ती है। तो इसलिए मैं तो ये प्रेफर करूँगा कि आप विदाउट फिंगरप्रिंट डिस्प्ले ले लीजिए, क्योंकि अगर डिस्प्ले टूटती भी है कल को तो हमारा ज़्यादा खर्चा नहीं होने वाला है। तो ये एक बात हो गई। और दूसरी बात देखिए, मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। कई बंदे हैं ना फिंगरप्रिंट चलाने का बड़ा शौक रखते हैं, उनके फ़ोन में होता नहीं है फिंगरप्रिंट डिस्प्ले, मगर वो सोचता है कि मैं ऐप स्टोर से जाकर फिंगरप्रिंट वाली ऐप डाउनलोड कर लूँ और उसके बाद मेरे डिस्प्ले में भी फिंगरप्रिंट लग जाएगा। तो दोस्तों आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि देखिए अपना थंब इम्प्रेशन है ना, मैं साफ भाषा में कहना पसंद करता हूँ कि आप अपना थंब इम्प्रेशन का यूज़ फिंगरप्रिंट वाली ऐप के लिए ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए मैं बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो चुके हैं और फ्रॉड हो भी रहे हैं। जो लोग, जिन लोगों को नॉलेज नहीं है ना, वो इसके चक्कर में फंसते जा रहे हैं। आपको देखिए गूगल प्ले स्टोर पे काफ़ी सारी ऐप ऐसी मिल जाएंगी आपको फिंगरप्रिंट वाली के, फिंगरप्रिंट लगाइए अपने डिस्प्ले पे। एक तो आप इसे इंस्टॉल कर लोगे ना तो आपसे इतनी एक्सेस मांग लेगा, आपके फ़ोन के फ़ोटो वीडियो की भी एक्सेस मांगेगा, आपके फ़ोन में ऐड इतनी सारी आने लगेंगी, भर भर के ऐड आने लगेंगी, आप उससे परेशान हो जाओगे बहुत ज़्यादा। और तीसरा देखिए ये कारण है इसको इंस्टॉल ना करने का। मैं बताऊँ, इसे इंस्टॉल मत करना, बिल्कुल भी कोई फ़ायदा नहीं होता इनसे। आपके जो फ़ोन की जो नॉर्मल डिस्प्ले है ना, वो कभी भी फिंगरप्रिंट वाली डिस्प्ले नहीं बन सकती। ये एक हार्डवेयर सेंसर होता है दोस्तों, ये हर फ़ोन में नहीं होता। जिस फ़ोन में फिंगरप्रिंट का ऑप्शन नहीं दे रखा ना, उसमें आप फिंगरप्रिंट ऐप डाउनलोड करने की कोशिश ना करें, उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। उल्टा आपका डाटा कहीं लीक हो सकता है, क्योंकि ये जो ऐप होती है ना, ये आपका डाटा चुरा सकती हैं। आप अपना थंब इम्प्रेशन दे देते हैं, तो देखिए थंब इम्प्रेशन देने का मतलब ये हो जाता है कि आप जब आधार कार्ड सेंटर में कभी आधार कार्ड अपडेट कराने जाते हैं या फिर कोई भी उसमें कुछ करेक्शन वगैरह कुछ कराने जाते हैं, तो बायोमेट्रिक एक मशीन में आप अपनी उंगलियों को लगाते हैं ना उसमें, तो इस आपके फिंगरप्रिंट से है ना आपका सारा डाटा चोरी हो सकता है। इवन आपको मैं ये भी बताऊंगा कि देखिए बैंक अकाउंट वगैरह सारी जगह हमारा आधार कार्ड आज के टाइम में लिंक है, तो इन चीज़ों से हम बचें। कहने की बात आप समझदार हैं, इतनी खुल के मैं किसी दिन एक और वीडियो बनाऊंगा इसके ऊपर, इस फिंगरप्रिंट के ऊपर। मगर अभी मैं आपको इतना बताता हूँ कि इन ऐप को आप यूज़ ना करें। अगर फ़ोन में आपके दिया हुआ है हार्डवेयर फिंगरप्रिंट वाली डिस्प्ले में, तो आप फिंगरप्रिंट यूज़ कीजिए, वरना अदर ऐप जो थर्ड पार्टी ऐप आती है ना, इन्हें यूज़ मत कीजिए। काफ़ी लोग परेशान होते हैं, मेरे पास काफ़ी कस्टमर ऐसे आते हैं जिनका फ़ोन हैक हो चुका होता है इन ऐप्स की वजह से। तो वीडियो आप बताना कैसी लगी आपको, आप कमेंट करके ज़रूर बताना, और आपका कोई सजेशन हो तो वो भी बताना। ये कुछ भाइयों ने कमेंट की थी इसके बारे में, फिंगरप्रिंट डिस्प्ले के बारे में। इसका मैंने एक तो ये आपको दो चीज़ें बताई हैं इसके बारे में। एक तो ये बता दी कि ये कॉस्टली बहुत होता है ये सेट, इसकी डिस्प्ले टूटने के बाद डिस्प्ले भी महंगी आती है, और कई जगह तो मिलती भी नहीं है इसकी डिस्प्ले। आपको विदाउट फिंगरप्रिंट वाली डिस्प्ले लगानी होती है मजबूरी में, और वो फिर ढंग से काम नहीं करती है भाई।
ठीक है, उसकी ना तो सेटिंग सही आती है और ना वो ठीक से काम करती है, और आपके महीने 2 महीने में पूरी आराम से ख़राब हो जाती है, मतलब लगाने का कोई फ़ायदा नहीं होता। अगर मार्केट में आप ओरिजिनल लगवाने जाते हैं ऐसी डिस्प्ले फिंगरप्रिंट वाली, तो भाई वो ओरिजिनल नहीं मिलती, वो भी आपके उसका फिंगरप्रिंट काम करना बंद कर देगा 15-20 दिन में, फिर दुकान वाला कहेगा कि गारंटी नहीं है इसकी, तो ऐसे चक्करों में पड़ना ही क्यों है। और एक बात है, जिनके पास फिंगरप्रिंट वाला फ़ोन नहीं है उनके लिए देखिए बहुत ज़रूरी बात आपको बताऊँगा, थर्ड पार्टी ऐप कभी भी इंस्टॉल मत करना फिंगरप्रिंट वाली, जिसमें आपको बोला जाए कि आप अपना फिंगरप्रिंट इसमें लगा दीजिए और फिर आपका लोग लगने लग जाए, आपका फ़ोन भी फिंगरप्रिंट वाला फ़ोन बन जाएगा। भाई ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। जो फिंगरप्रिंट वाले फ़ोन होते हैं ना, उनके अंदर सेंसर लगा होता है, हार्डवेयर सेंसर लगा होता है, वो सेंसर के ऊपर जब हमारी उंगली आती है ना, तो वो फिंगरप्रिंट काम करता है। डिस्प्ले में सेंसर नहीं, डिस्प्ले में वो नहीं होता फिंगरप्रिंट, ठीक है। ये क्योंकि हम मोबाइल पर करते हैं भाई, हमें तो खोल के पता होता है उसके अंदर है क्या चीज़, तो इसलिए आपको बताऊँ कि जो विदाउट फिंगरप्रिंट वाला फ़ोन है ना, उसमें आप कभी भी उसको फिंगरप्रिंट वाला बनाने की कोशिश ना करें थर्ड पार्टी ऐप के द्वारा, क्योंकि थर्ड पार्टी ऐप जब भी आप इंस्टॉल करोगे ना अपने फ़ोन में, तो वो आपसे एक्सेस लेगा, आपके फ़ोटो वीडियो का एक्सेस लेगा, आपके कॉन्टैक्ट का एक्सेस लेगा, और फिर वो आपके कैमरे का भी एक्सेस लेगा, पता नहीं किस किस चीज़ का एक्सेस लेगा। फिर उसके बाद आपके फ़ोन में आने लगेंगे धड़ाधड़ ऐड ही ऐड। एक तो जब भी आप उसे ओपन करोगे ऐड ही ऐड आएंगी, बाकी वो फिंगरप्रिंट भी ढंग से काम नहीं करते। आपकी उंगली क्या किसी की भी उंगली इस पर टच हो जाएगी तो वो खुल जाएगा, तो वो प्रॉपर कामयाब नहीं है। तो इसके चक्कर में कभी मत पड़ना, इसके चक्कर में बहुत सारे लोगों के साथ फ्रॉड हो रहा है, डाटा लीक हो रहा है। इवन मैं यहाँ तक बताऊँ, मैंने यहाँ तक केस सुन लिया है अपने पास कि उनके अकाउंट तक के से पैसे निकल चुके हैं इसी फिंगरप्रिंट ऐप के द्वारा। तो आप ट्रस्टवर्दी ऐप कोई भी हो फिंगरप्रिंट वाली, आप उसको इंस्टॉल कर लीजिए जिसके रिव्यू अच्छे आ रखे हो, उसको देखिए जिसमें ऐड ना आ रही हो, ऐसी कोई इंस्टॉल कर लो। बाकी जो अटरम शटरम जो होती है, चाइनीज़ भी होती है बहुत सारी ऐप, तो अगर किसी के साथ ऐसा स्कैम हो जाए तो उसके बाद पता क्या करते हैं, हम सरकार को ब्लेम करने लगते हैं कि यार सरकार भी ऐप है ना, बंद कर देनी चाहिए। ऐसा भाई सरकार क्या करेगी, एक्सेस तो आपने खुद दिया था, जब वो अलाउ करके एक्सेस मांगते तो एक्सेस तो आपने खुद दिया था, इसमें सरकार की क्या गलती हुई। तो इसलिए दोस्तों एक्सेस कभी मत दीजिए ऐसी ऐप्स को, और ये फ़ोन में आपके कुछ नहीं करने वाली है, आपके फ़ोन को और ज़्यादा स्लो कर देंगी। मोबाइल रिपेयरिंग वाला होने के नाते ना, एक बात और आपको एक बोनस पॉइंट बता देता हूँ, ये ऐप थर्ड पार्टी ऐप जब भी किसी भी बंदे ने इंस्टॉल करी अपने फ़ोन में, तो उसका बैटरी बैकअप पहले के मुकाबले में कम हो जाता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बैटरी खाती है ये वाली ऐप। बहुत सारी ऐप्स ऐसी है, मगर इन सब में से मैं बताऊंगा कि ये ऐप है ना, मुझे लगा सबसे ज़्यादा आपकी बैटरी खाएंगी, तो इसको कभी भी इंस्टॉल मत करना। फिंगरप्रिंट वाली जो भी कोई किसी भी नाम की हो यार, मुझे उसको दिक्कत नहीं, मगर आपको परेशान नहीं होने दूंगा, इतना मैं आपको बताता हूँ। कमेंट करके बताना दोस्तों वीडियो कैसी लगी, और आगे भी बताना आपको कैसी वीडियोज़ चाहिए। मिलता हूँ फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपने बिट्टू भाई को इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।